इसकी टहनियों पर पत्तियों पर क्या लिख रखा है? स्वर्ग नरक भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल डाकण औद देवी देवता फरिश्ते जिन ज्योतिष पूजा पाठ प्रार्थना भाग वास्तु मूर्ति पूजा पवित्र है पवित्र शुभ अशुभ अवतार पैगंबर। इसकी टहनियां पत्तियां हैं। इस पे बैठे हुए पक्षी दिख रहे हैं आपको? ये विभिन्न रंगों के पक्षी विभिन्न धर्मों के लोग वाके धार्मिक दृष्टिकोण, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, अलग अलग रंग के हैं। और जो पक्षी उड़ गए वो दिख रहे हैं आपको, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं। तो अब अपन को क्या, अपन जो चूक कहां हो रही है अपने देश में, अपन धार्मिक दृष्टिकोण के हैं, धर्म में डूबे, अपना दिमाग काम नहीं कर रहा। तो इसलिए अगर कोई पेड़ को नष्ट करना हो तो कहां से नष्ट होता है? जड़ से। तो ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान देवी देव ये कभी न था और न होता है, ये काल्पनिक रूप से दे दिया। और अपन जगह जगह इनके मंदिर मस्जिद में पैसे खराब करें, समय खराब करें। और इससे क्या नुकसान हो रहा है? बहुत बड़ा। इससे अपना दिमाग नहीं चल रहा। जो सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है? दिमाग बंद गया। जैसे अपने बैल के अड़ावा लगा के बांध दे तो उस लेज के दूर जा सकता है क्या? इसे धार्मिक आदमी को दिमाग चले कौन? बंद है। जैसे मुसलमान हो तो उनके कुरान में बंद हो, कुरान से बात दिमाग चले कोई कौन? हिंदू होगा तो उनको दिमाग रामायण महाभारत गीता वेद से बंद हो, बस बाहर जाए कोई कौन? अब मैं एक उदाहरण से पूछ लू आपसे, पूछ लू, आदमी को शरीर कितने तत्वों से मिले बने? कौन कौन सा? अब देखो, अभी अपने कोरोना आया था तो किसी ने कहा भाई इसे हवा का सिलेंडर लगा दो। क्या कह रहे थे? ऑक्सीजन का सिलेंडर लाओ। डॉक्टर पीसी मीणा जहाँ कहीं भी हो कृपया उस पांडाल पहुंचे। तो हवा क्या है? तत्व नहीं है, मिश्रण है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। लेकिन अपने क्या दिमाग का एंटीना वो धार्मिक ग्रंथ जहाँ पकड़ लेता है, जो विज्ञान किताब में पढ़ते हैं वो अपने दिमाग में नहीं आता। इसी तरह पानी क्या है? यौगिक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन हम इसको तत्व बता रहे हैं। तो बताओ धार्मिक आदमी का दिमाग चलता नहीं है। एक चीज और बता देता हूं आपको, जिससे आज से आपका भ्रम दूर हो जाएगा। आप लोगों ने ये सुना कि मरने पर आत्मा निकलती है। हर कोई जीव मर जाता है तो उसमें से आत्मा निकल जाती है और स्वर्ग नरक में जाती है, कोई दूसरा जन्म ले लेती है। और कहते साहब अमेरिका में एक प्रैक्टिकल हुआ था, तो एक आदमी मरने वाला था तो उसको क्या किया? कांच के बक्से में बंद कर दिया। और जैसे ही वो आदमी मरा तो कांच का बक्सा टूट के उसकी आत्मा निकल के चली गई। ये बात आप लोगों ने किसी ने सुनी है नहीं सुनी है? अब मैं कहता हूं भाई इस प्रैक्टिकल को आप भी अपने घर पे कर लेना। तो क्या कर लोगे अपने अपने घर पे? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अब देखो आपने मना क्यों किया? क्योंकि आपका दिमाग ने ज्यादा सोचा नहीं है। लेकिन इस प्रैक्टिकल को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अभी आपने तो सोचा भाई हमको आदमी कौन देगा, कैसे पता लगेगा मरने वाला है। लेकिन कैसे कर सकते हो? आप मक्खी मच्छर चींटा झींगर लेकर उसको कोई शीशी में बंद करो, फिर देखो आपकी शीशी टूटती है क्या? तो किसी की भी शीशी टूटने वाली, तो मरने पर आत्मा जैसा कुछ नहीं निकलता। ये बहुत बड़ा झूठ चल रहा हजारों साल से, अपन उसको आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। मरने पे क्या होता है? अपना हर काम करना बंद कर देता है, श्वसन क्रिया बंद हो जाती है, अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, भोजन का ऑक्सीजन बंद हो जाता है, तो ऊर्जा बनना बंद हो जाती है, शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है और खून है और एंजाइम है ये टूट जाते हैं। जैसे दूध का दही बनता है ना, वैसे रासायनिक क्रिया हो जाती है। तो क्या दही से वापस दूध बन सकता है क्या? इसी तरह से मरने पे विघटन हो जाता है, वापसी नहीं होती। और सारे अंग एक साथ भी नहीं मरते। अपन कई गुर्दे वापस लगाते हैं तो 20 घंटे में गुर्दे मरते हैं, लीवर भी 20-30 घंटे में मरती है, हार्ट भी 10 मिनट में मरता है, और मस्तिष्क भी 20 मिनट में। एक दिन आया था उसमें वीडियो चल रहा था। तो ये मरने पे जो आत्मा का निकलना, फिर इसका स्वर्ग नरक में जाना, फिर इसका दोबारा जन्म लेना, ये सारी झूठी काल्पनिक बात है। इसका भूत जिन बनना, ये सब की सब काल्पनिक बात है। एक चीज बताइए, आज मान लीजिए मेरे से कुंजलाल जी से आपका काम पड़े, अब मान लीजिए मेरी मूर्ति बना दी जाए, तो अब मेरी मूर्ति काम आएगी कि मैं काम आऊंगा? आपका भी जरूरत पड़े तो जिंदो ही काम आएगा, और मैं मर जाऊंगा जो मूर्ति काम चालू कर देगी क्या? ये और उनकी किसा काम कर रही है। तो ये मूर्ति वगैरह कोई काम नहीं आ रही, अपना मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पुनर्जन्म क्या होता है, या को भेद खोल दो। हेलो
आज आपको थोड़ा ज्ञान बढ़ जाएगा। कोई भी जीव जो संतान पैदा करे ना, उवा को पुनर्जन्म है। मतलब अपना जो छेट है वो अपना पुनर्जन्म है। माँ बाप पूर्व जन्म, दादा दादी नाना नानी और पूर्व जन्म है। उनमें डीएनए जीन सांस्कृतिक सब बच्चों में अपनी आती है। कोई कहता साहब पूर्व जन्म का फल मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। किसी के दादाजी ने कहीं जमीन ले ली तो उसके पोते पोते की आएगी नहीं आएगी। किसी के पिताजी ने जयपुर मकान प्लाट ले लिया तो बच्चों का आएगा कि नहीं आएगा। अब इस हिसाब से राजीव गांधी का पुनर्जन्म कौन हुआ? राहुल गांधी। अब राजीव गांधी का फायदा मुझे मिलना चाहिए, राहुल गांधी को मिलना चाहिए, तो उसी को मिल रहा है। इसलिए पुनर्जन्म ये नहीं होता साहब यहाँ मर गया, राम सिंहपुरा में सुंदरी में जन्म ले लिया, ये सारी झूठी काल। जिंदे जिंदे जो बच्चे पैदा कर जाते हैं यही पुनर्जन्म है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, न कोई देवी देवता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा बड़ा बैनर और बता दो भाई, ये दूसरा बैनर दिखा। आज आपको बताऊंगा भाई अपना दूसरा वाला। इसको ये देखो, विज्ञान तकनीकी रूपी पेड़। इस पेड़ से तुलना विज्ञान तकनीकी कर दी। इसकी जड़ पे क्या लिख रखा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके तने पे वैज्ञानिक खोज, और इसकी टहनियों पत्ती पे संचार के साधन, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टेलीविजन, ट्रैक्टर वगैरह, जितने मिसाइल वगैरह सब इसकी टहनियां पत्तियां। अब अपने क्या जड़ तो भगवान वाली लेके बैठे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नहीं है। इसलिए अपने वो टहनियां पत्तियां भी दूसरी तरह की आ रही है। अगर जड़ सही होगी तभी टहनियां पत्तियां सही आएंगी, जड़ और तना सही होगा तब जाकर के अपने सुधरेंगे। अब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द मैं आपसे दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है इसको समझा देता हूं। मान लीजिए बरसात हुई तो धार्मिक आदमी तो क्या कहेगा कि सब इंद्र भगवान ने बरसात करा दी या अल्लाह ताला ने मेहरबानी कर दी। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या बोलेगा? भाई यहाँ गर्मी पड़ी, दाब कम हुआ, बाहर से हवाएं आई, उनमें नमी ज्यादा थी और उसकी वजह से बरसात हो गई, या चक्रवात आ गया उसकी वजह से बरसात हो गई। अब धरती हिली, भूकंप आया, तो धार्मिक आदमी क्या बोलेगा कि भाई गाय ने धरती को एक सींग से दूसरे सींग पे ले लिया या अल्लाह का अजाब आ गया। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या बोलेगा? अगर धरती के अंदर की प्लेट टकरा गई। तो हर प्राकृतिक घटना का कोई न कोई कारण होता है, उसका कोई कर्ता नहीं होता, ईश्वर ईश्वर जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन बचपन से ये बता दिया जाता है, इसलिए अपन इसको मान रहे। बचपन से कैसे फर्क पड़ता है? जैसे गंगापुर का हॉस्पिटल है, उसमें 2 डिलीवरी हो, एक मुसलमान के बच्चा और एक हिंदू के बच्चा हो, और वो अदल बदल हो जाए और मुसलमान का बच्चा बदल के हिंदू के चला जाए, तो बड़ा होकर कैसे व्यवहार करेगा? हिंदू जैसे ही करेगा। और हिंदू वाला मुसलमान के चला गया तो अल्लाह अल्लाह करता डोलेगा। तो ये अपन को बचपन से छोटे बच्चे सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के होते हैं, हर चीज को जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं, उसको कहते हैं भगवान ने कर दिया, अपन को जो सिखाया वही बच्चे को सिखा देते हैं, बच्चा फिर वही अंधविश्वासों को आगे से आगे धकेलता है। तो अपने दिमाग नहीं चल पा रहे, इसलिए अपना देश पिछड़ रहा है। अपने 135 करोड़ की जनसंख्या है, मतलब हमारे कितने दिमाग हैं? 135 करोड़। फ्रांस की जनसंख्या 6.5 करोड़, रूस की 14 करोड़, अमेरिका की 33 करोड़, दक्षिण कोरिया की 5 करोड़, इजराइल की 90 लाख। लेकिन उनके दिमाग चल रहे हैं और हमारे 135 करोड़ दिमाग नहीं चल रहे, इसलिए हम सब चीज को आयात करते हैं। चीन की जनसंख्या 140 करोड़ है। चीन में भारत में क्या फर्क है? चीन में 90% लोग कोई भगवान ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए उनका दिमाग चल रहा है, इसलिए वो अमेरिका से आगे जा रहा है। अब मैं आपसे लास्ट में सवाल करता हूं, आज के बाद आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रहना पसंद करोगे या ईश्वरवादी या धार्मिक दृष्टिकोण के रहना पसंद करोगे? तो जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रहना चाहे दोनों हाथ खड़ा करके लास्ट में समर्थन कर देंगे। शाबाश। अब रिले रेस की जो झंडी होती है, एक आदमी दौड़ता है, फिर दूसरे को झंडी देता है, फिर उसको लेके वो दौड़ता है। आज से मैंने इस विचारधारा की झंडी आपको दे दी। अब इन बातों को आगे से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की इनकी चर्चा करोगे, बच्चों को बताओगे, घर वालों को बताओगे, गांव बताओगे, और अपना जितना पैसा समय संसाधन है वो जीवित के लिए लगाओ, गरीब कमजोर के लिए लगाओ, खेल कूदों के लिए लगाओ, इनके लिए लगाओ। अपने बच्चे खेल में पिछड़ रहे हैं, हरियाणा के बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, हमको खेल कूदों को बढ़ावा देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोगों ने सुना, समय दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे नंबर इस पे है, कोई चाहे तो ले सकते हैं, कभी जयपुर आए तो मोस्ट वेलकम, मिल सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डीजी साहब को, जो एक वैज्ञानिक सोच को आकर के हमारे बीच बताया।
और हमें अपना नहीं चाहिए वैज्ञानिक सोच को, क्योंकि बाबा साहब का सोच विकास देती है। और हमारे बीच राजेश जी, गिरिराज जी बरनाला, शुभम बैरवा, आसाराम जी, दिनेश सुखानंदपुरा, सुनील सुखानंदपुरा, मान सिंह, मनोज टिगरिया, राम नरेश सांचोली, नमो नारायण नारोली, पायलट सांचोली, राकेश सांचोली, वेद प्रकाश सांचोली, दयाराम सुंदरी, सुमित राम सिंहपुरा और अजय कुमार राम सिंहपुरा, ये सभी आए। इनको माननीय डीआईजी साहब, ये सारे के सारे रक्तवीर हैं, इन्हें डीआईजी साहब द्वारा कुंजीलाल जी, राजेश जी शासन सचिव जी, भी रक्तवीरों में हैं, उनको इन लोगों को डीजी साहब द्वारा प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इनके साथ अभिषेक मीणा साथ ही आ जाए। अभिषेक मीणा फटाफट। शुभम बैरवा, ऋषि कुमार मीणा प्रमाण पत्र लेते मैं जाए। केदार जी बामनवास को भी आमंत्रित करता हूँ, मुनिराज मीणा, रक्तवीरों का सम्मान करें। आशीष मीणा, ये अपने प्रमाण पत्र भी साथ रखें। शुभम बैरवा जी, एक छोटा बच्चा मंच के पास बैठा हुआ है, कृपया जिसका उपयोग कृपया उसे ले जाए। आसाराम बैरवा, आसाराम बैरवा, इसी क्रम में दिनेश कुमार, रामचंद्र मीणा सुंदरी, दिनेश मीना, दिलराज मीणा, आसाराम घनश्याम मीणा, गिरिराज प्रसाद मीणा सांचोली, दिलराज मीणा, दिनेश मीना, दिनेश जाओ इधर आओ ना। दिनेश जी सुखानंदपुरा आए दिन सामाजिक कार्यक्रमों में सहयोग करते रहते हैं। सुनील कुमार जी सुखानंदपुरा, मान सिंह जी मीना, इंडिया में अभी टाटा के हो गए एयर इंडिया। मान सिंह जी मीना, मान सिंह सुखानंदपुरा। मान सिंह जी सुखानंदपुरा, एएसआई हमारे जो राम सिंहपुरा मान चौकी से सिंह है। मीना, थोड़ा चौड़ा हो जाओ ना यार। इधर हो जाओ। मनोज जी मीना टिगरिया, मान सिंह मनोज जी मीना टिगरिया, महराउन नवयुक्त मंडल जो 12 सदस्य ने ब्लड डोनेट किया, कृपया वो मंच के पास आ जाए। राम नरेश मीना, मनोज टिगरिया, मनोज टिगरिया, राम नरेश सांचोली, राम नरेश जी सांचोली, ये मनोज जी सर, नवयुक्त मंडल महराउन। ये भी सारे समाज सेवा में लगे रहते हैं। आज लगभग 60 यूनिट से ऊपर नहीं सर, 100 को क्रॉस कर गया। 100 क्रॉस हो चुका है। राम नरेश 100 कंप्लीट हो चुके हैं, शतक पार हो गया। जिन साथियों ने प्रमाण पत्र ले लिया, प्लीज मंच छोड़े, अगले डोनरों को सम्मानित किया जाएगा। और कोई है क्या? नमो नारायण, नमो नारायण मीना, नारोली, नारोली वाले नमो नारायण जी, आगे भाई नमो यार भाई इधर आ। जिन साथियों को प्रमाण पत्र मिल गया, सम्मान हो गया है, मंच को प्लीज खाली करें। ये ग्रुप में हमेशा हंसी मजाक का माहौल बनाए रखते हैं। पहली बार रक्तदान किया। नमो जाओ। कोई भी डोनर पैर वैर नहीं छुए, हाथ मिला ले। पैर छूना राजेश जी ककराड़ा यहाँ पर आए, जो सामाजिक कार्य में भाग लेते हैं, उनको पायलट सांचोली, स्वागत। पायलट सांचोली, इसी बीच थोड़ा आगे से यार ऐसा इधर आओ। केदार जी बाबुड़वास साहब 28 विकास परिषद में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। वेद प्रकाश जी मीना, सांचोली है। बैकग्राउंड टीम तैयार है, आपको भी मंच खाली करते प्लीज, जिनको मिल गया